सम्मानित किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आजकल जो खेती की जा रही है उसमें रसायनों का भरमार है। हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं, रासायनिक कीटनाशक डाल रहे हैं, रासायनिक फफूंदनाशक डाल रहे हैं, रासायनिक सूत्रकृमिनाशक, यानी जो भी है सब रासायनिक ही है। तो हमको उपज तो मिल रही है, लेकिन इसका कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इन रसायनों के प्रयोग से वातावरण दूषित हो रहा है। तीनों तरह का वातावरण दूषित हो रहा है। वायु भी प्रदूषित हो रही है, जमीन भी दूषित हो रहा है, जल भी दूषित हो रहा है। और कहाँ तक कहा जाए, जो उत्पाद है उसमें भी ये रसायन घर जमा ले रहे हैं, जिनका भोजन करने से आज तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। इन सबसे बचने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है आधुनिक कृषि में कि रसायनों का प्रयोग कम से कम करते हुए हम खेती करें, जैविक खेती करें, जिसमें जैविक खाद डालें, जैविक फफूंदीनाशक डालें, जो जैविक कीटनाशी डालें, जैविक घास खरपतवारनाशी डालें, यानी रसायनों का प्रयोग कम करें, जिससे कि हमारी धरती उपजाऊ बनी रहे, भोजन प्रदूषित न हो, वातावरण भी प्रदूषित न हो। इसलिए हम जैविक पदार्थों का प्रयोग करना चाहते हैं। इसी क्रम में कीड़ों के रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशी, चाहे जैविक कीटनाशी का प्रयोग का प्रचलन बढ़ रहा है। वैज्ञानिक इसको ढूंढ रहे हैं कि प्रकृति में ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो कीड़ों की संख्या को कम करते हैं। उनका प्रयोग करके कीड़ों की संख्या, हानिकारक कीड़ों की संख्या कम की जा रही है। तो आइए हम जानते हैं कि रसायनों से क्या क्या नुकसान होता है। तो पहले तो ये वातावरण दूषित करता है, खेती की लागत बढ़ती है, और जो हमारे लाभदायक मित्र कीट हैं, जंतु हैं, उन पर इन रसायनों का बुरा असर पड़ता है, जो लंबे समय तक रहता है। ये रसायन हमारे उत्पादों में अवशेष के रूप में रह जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में रेजिड्यू कहा जाता है, रेजिडुअल इफेक्ट कहा जाता है। जब उनका हम प्रयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक की बीमारी इन प्रदूषित अन्न के खाने से हो जाता है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए प्रकृति में उपस्थित ऐसे जैविक साधन ढूंढे जा रहे हैं जो कीड़ों को बीमार कर देते हैं या कीड़ों को खा जाते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। ऐसे जीवों का संवर्धन करके हानिकारक कीड़ों को फसल पर छिड़क कर बचाया जा रहा है, जिसे जैव कीटनाशी कहते हैं। शाकाणु, बैक्टीरिया, फफूंद और विषाणु का प्रयोग किया जाता है। जैव कीटनाशी विशिष्ट होते हैं। एक जैव कीटनाशी कुछ खास ही कीड़े को मारता है और वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलाता है। नैनो स्पेक्ट्रम की वजह से बाज़ार में इनकी भागीदारी बहुत कम है। इनकी उपलब्धता केवल 2 से 3% तक ही सीमित है।
अति सूक्ष्म जीव जिनको सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और निमेटोड, इनसे जो निमेटिसाइड या जैव जीव कीटनाशी तैयार होता है, उनका प्रयोग बायोलॉजिकल कंट्रोल में, जैव नियंत्रण में किया जाता है। इन जैव कीटनाशी का प्रयोग धूम्रन के रूप में, सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में, लिक्विड कंसंट्रेट के रूप में और वेटेबल पाउडर के रूप में, जिसको घोला जा सकता है, और दानेदार पदार्थ के रूप में किया जाता है। किसान भाइयों और हमारे कृषि के छात्रों, मैं अब एक अगली बात बताने जा रहा हूँ। बैक्टीरियल या बैक्टीरिया बेस्ड पेस्टिसाइड, जिस कीटनाशी में बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, उसे बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड कहते हैं। बैसिलस थ्रूजेंसिस एक बैक्टीरिया है, ये पाउडर के रूप में मिलता है और पानी में ये फैलता है। यह बहुत ही कीड़ों को मारने में सक्षम होता है, परंतु मनुष्यों, जानवरों, जंगली जीवों, चिड़ियाओं, मछलियों, मेढक, मधुमक्खी तथा लाभकर कीड़ों के लिए ये नुकसानदायक नहीं होता है। ये बैसिलस थ्रूजेंसिस हेलिकोवर्पा, प्लूटिला, स्पाडोट्रा, एरियस, स्पेरिजोम, एग्रेटिस लाइमेंटेरिया के लिए जहरीला होता है। मित्रों, 1 ग्राम पाउडर में बैक्टीरिया की संख्या 90 से 100-200 करोड़ होता है। इनके बीजाणु होते हैं। ये नए लार्वे पर ज़्यादा प्रभावी होता है। पुराना लार्वा पर इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि पुराना लार्वा की खाने की रफ्तार कम हो जाती है। 0.5 यानी आधा ग्राम से 1 ग्राम पाउडर 1 हेक्टेयर फसल पर छिड़कने के लिए पर्याप्त होता है। अब विचार करिए कि इसकी इतनी कम मात्रा है, फिर भी ये 1 हेक्टेयर के लिए प्रभावित होता है। इसका कारण ये है कि ये बहुत थोड़े ही स्थान में इनकी संख्या, मैंने अभी बताया आपको, 90 से 100-200 करोड़ की संख्या होती है। इसके अलावा एक और शाकाणु है, बैसिलस पॉपुली, भारतवर्ष में प्राकृतिक रूप से मिलता है। इसके बीजाणु व्हाइट ग्रब्स को मारने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये और भी दूसरे कीड़ों को मारते हैं। अब मैं आपको विषाणुओं से जो कीटनाशी तैयार हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। ये कीड़ों में पॉलीहेड्रोसिस और ग्रेनुलोसिस नामक बीमारी उत्पन्न करते हैं। ये केवल उन जीवों में बढ़ते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। विज्ञान की भाषा में इनवर्टिब्रेट्स में इनकी बढ़त होती है। ये कपास, सोयाबीन, मक्का, फलों और सब्जियों के कीड़ों को मार डालता है। यहाँ कुछ विषाणुओं के उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो कीटनाशी के रूप में संसार में प्रयोग में आ रहे हैं, किए जा रहे हैं। MNPB ये कॉमर्शियल नेम है। इसको सेंस 404 भी कहते हैं। इसमें ये कपास, पत्ता गोभी, चुकंदर तथा अन्य फसलों के कीड़ों को मारते हैं।
इस वायरस का नाम ऑटोग्रेफिलोफोरिका है। इसे शार्ट में MNP भी कहते हैं और इसका कमर्शियल नाम सैन 404 है। कपास, पत्ता गोभी, चुकंदर तथा अन्य फसलों के कीड़ों को रोकथाम के लिए में इसका प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा वायरस के द्वारा तैयार किया गया इंसेक्टिसाइड है जिसे 505 कहते हैं। सैन 505 कपास और पत्ता गोभी के कीड़ों के मारने के लिए, उसके रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हेलियोथिस जिया, जिसे एल्कार नाम से जानते हैं, यह कपास, मक्का, सोयाबीन और पत्ता गोभी पर लगने वाले कीड़ों को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लाइमेंटीरिया, जिसे जिपचेक कहते हैं, कमर्शियल नाम है इसका जिपचेक। ये पर्णपाती वृक्षों जैसे सफ़ेद ऑक और छायादार वृक्ष पर लगने वाले कीड़ों का रोकथाम करता है। एक दूसरा इंसेक्टिसाइड है जो वायरस के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, बनाया गया है, वो है TM बायोकंट्रोल 1। ये भी वृक्षों पर लगने वाले कीड़ों का रोकथाम करता है। नियोडिप्रियन सर्टिफर, जिसे नेडचेक एस कहते हैं, ये देवदार के वृक्ष पर लगने वाले कीड़ों को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, अभी तक मैं आपको बैक्टीरिया जो कीटनाशी के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं उनका नाम लिया, वायरस जो कीटनाशी के रूप में काम में लिए जाते हैं उनका नाम लिया। अब मैं ऐसे कवकों का नाम, फफूंदों का नाम लूँगा जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये कवक भी कीड़ों में बीमारी पैदा करते हैं और कीड़ों की संख्या कम करते हैं, तो इनका भी प्रयोग जैव कीटनाशी के रूप में किया जाता है। लगभग 530 कवक ऐसे हैं जिनमें कीड़ों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इनका प्रयोग कीट नियंत्रण में किया जा सकता है। एक इंटोमोप्थोरा वंश है, लगभग इसमें 50 जातियाँ ऐसी हैं जो कीड़ों में बीमारी उत्पन्न करती हैं। एस्परजिलस, बाउवेरिया, इमारिया, मेटाराइजियम, स्पाइकेरिया, यह ऐसे फंगस हैं जो सामान्यतया कीड़ों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये डिप्टेरा, हेमिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा गण के कीड़ों को मारते हैं और इनमें ये कीट प्रभावित होते हैं, इनका नियंत्रण हो जाता है। एंटोमोप्थेरा ग्राइली, इसका प्रयोग ग्रासहॉपर के रोकथाम के लिए किया जाता है। एंटोमोप्थोरा स्फेरोप्सेरा, ये पत्ता गोभी और तितली और पत्ती के फुदका कीट को ये नियंत्रित करता है। मेटाराइजियम, ये गन्ने के पायरिया को नियंत्रित करता है। एंटोमोप्थोरा लैसेनी कॉफी ग्रीन स्केल कीट को नियंत्रित करता है। और भी कवक हैं जो कीड़ों में रोग उत्पन्न करते हैं और उनका प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अब मैं आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल की कुछ लाभ बता रहा हूँ। ऐसा करने से आपको क्या लाभ होता है। ये कीटनाशी काफ़ी सुरक्षित होते हैं रासायनिक कीटनाशियों के सापेक्ष। ये फसलों में अवशेष के रूप में नहीं रहते हैं। ये विशेष कीड़ों को मारते हैं
इनका मूल्य अधिक होते हुए भी इनकी कीमत काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये इनकी थोड़ी सी मात्रा अधिक क्षेत्रफल पर प्रभावी होता है। एक बार जब ये खेत में फैला दिए जाते हैं तो लंबे समय तक प्रकृति में रहते हैं और हानिकारक कीड़ों को मारते रहते हैं। ये पौधों में जहर नहीं उत्पन्न करते, जिससे कि वो जो उत्पाद तैयार होता है उसके खाने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि जैव कीटनाशी जितने भी होते हैं, इनके द्वारा हानिकारक कीड़े तो मारे जाते हैं, मित्र कीट नहीं मारे जाते हैं, मित्र जीव नहीं मारे जाते हैं, और ये वातावरण को प्रदूषित बिल्कुल ही नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे अपने लोगों को बताइए, जागरूक करिए। अभी इस पर बहुत सारे काम वैज्ञानिक कर रहे हैं। जल्दी ही और भी जीव कीटनाशी तैयार किए जा रहे हैं, जिसके उपयोग से आपकी खेती और आपका जो उत्पाद है वो रसायन रहित रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।